नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 3 करने वाले, जिसमें हम जीएस के प्रश्न के साथ साथ आपको इंग्लिश का भी प्रश्न कराएंगे, जो आपको हूबहू सेक्शन 2 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो एमटीएस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लास्ट में आप लोग बताइएगा आपका टोटल जो है इसमें 50 प्रश्न में कितना सही हुआ है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पूर्वोत्तर भारतीय राज्य 21 जनवरी 2025 को अपना राज्य दिवस मनाया है? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने 21 जनवरी 2025 को अपना राज्य दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकपाल का मुख्य कार्य क्या है? उच्च लोक पदाधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करना लोकपाल का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीकर के पास एक विशेष शक्ति है जिसे वह किसी विधेयक को प्रमाणित कर सकता है, यह घोषित करते हुए कि इसे राज्यसभा द्वारा नहीं रोका जा सकता है। इस विधेयक को क्या कहा जाता है? इसे जो है धन विधेयक कहा जाता है, और धन विधेयक की जांच केवल लोकसभा के अध्यक्ष ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग ने 2015 में किस पुराने संगठन का स्थान लिया है? योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया है, जिसकी स्थापना 2015 में किया गया है। पश्चिम बंगाल में कौन सा त्यौहार देवी दुर्गा की बारीकी से सजी मिट्टी की मूर्ति के विसर्जन के साथ मनाया जाता है? कौन सा पूजा है? दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है, जो पश्चिम बंगाल में काफ़ी लोकप्रिय है। कारागा सिर पर सजे हुए बर्तन को संतुलित करने वाले एक रस्मी जुलूस किस शहर से जुड़ा हुआ है? यह बेंगलुरु से जुड़ा हुआ है कारागा, जो कहाँ कर्नाटक से संबंधित है। सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति में किसे नियुक्त किया गया है? सीपी राधाकृष्णन को सितंबर 2025 भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2022 में साइबर अपराध साक्ष्य के लिए फॉरेंसिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ था? इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सस्ते किराए के आवास परिसर किस उप योजना के अंतर्गत शुरू किया है? यह जो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरापुट काला जीरा चावल एक सुगंधित चावल की किस्म है जिसे जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य में उगाया जाता है? सभी को पता है कोरापुट काला जीरा चावल जो है यह ओडिशा में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायगढ़ कांटे मुंडी बैगन जिसे जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य की देसी सब्जी है? ये जो है ओडिशा का देसी सब्जी। फिर से रिपीट करते हैं, न्यायगढ़ कांटे मुंडी बैगन जिसे जीआई टैग दिया गया है, ये जो है ओडिशा का सब्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन हनी जिसे जीआई टैग मिला है, किस राज्य के मैंग्रोव वन से एकत्र किया जाने वाला एक अनूठा शहद है? ये पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वन से एकत्र किया जाने वाला एक अनूठा शहद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे, जो भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान और राष्ट्रीय खेल उपलब्धियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान को मान्यता देता है? विश्वनाथ आनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी बरुआ जिन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, किस पहल के लिए मान्यता प्राप्त है जो महिलाओं को वित्तीय समावेशन और उद्यमिता में सशक्त बनाता है? एक महिला संचालित बैंक स्थापित करना, जिन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था लक्ष्मी बरुआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए गठित भारतीय संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य शामिल थे, जिनकी सदस्यता विभाजन के बाद कम हो गया? प्रारंभ में 389 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संसद, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यालय के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनाव से संबंधित प्रावधान को शामिल करता है? भाग 15 में जो है चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। कौन क्रांतिकारी राष्ट्रवादी पत्रिका वंदे मातरम के संस्थापक थे, जिसने भारतीय स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जनमत को जुटाया है? अरविंद घोष जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी पत्रिका वंदे मातरम के संपादक थे। किस शहर जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था को संस्कृत के केंद्र के रूप में पूर्व का सिराज कहा जाता था? जौनपुर को जो है फिरोज शाह तुगलक ने इस स्थापना किया था, जो संस्कृति के केंद्र के रूप में पूर्व का सिराज कहा जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गवा एक प्रसिद्ध प्रधानमंत्री जनरल था जिन्होंने किस राज्य की सेवा किया है? बहमनी किंगडम की राज्य की सेवा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक नृत्य डोलू कुनीथा भारत में लोकप्रिय यह नृत्य जोरदार ड्रम आधारित प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है डोलू कुनीथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी किस विशिष्ट आर्थिक गतिविधि को मापता है? एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं के सेवाओं और कुल मूल्य को यह मापता है। निजी क्षेत्र में कार्यरत कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण और सेवाएं प्रदान करना एक निजी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक संदर्भ में एफडीआई संक्षिप्त नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एफडीआई संक्षिप्त नाम का प्रयोग किया जाता है। गरबा मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को सम्मान करने के लिए किया जाता है? जो लयबद्ध गोलाकार गतिविधि ताली बजाने और लोक संगीत को जोड़ता है और विशेष रूप से भारत में नवरात्रि त्योहार के दौरान मनाया जाता है। देवी दुर्गा हो जाएगा। गरबा त्योहार जो है देवी दुर्गा के देवता के सम्मान में मनाया जाता है। अब चलिए इंग्लिश के प्रश्न देखते हैं, यानी 25 हमारा जीएस कंप्लीट हो गया। अब 25 जो हम इंग्लिश के प्रश्न देखते हैं, यानी सेक्शन 2 का ही दोनों सेक्शन होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ जियोपार्डी, यानी जियोपार्डी का हमें सिनोनिम यानी समानार्थी बताना है। ऑप्शन देखें, रिस्क, सेफ्टी, सर्टेनिटी, सिक्योरिटी। तो आपको तीनों ये जो सेक्शन दिख रहा होगा, ये तीनों जो सुरक्षा से संबंधित है, बाकी रिस्क जो है ये खतरा से संबंधित है, यानी जियोपार्डी मतलब खतरा होता है, तो इसका राइट आंसर रिस्क हो जाएगा जो खतरा से ही संबंध है। बाकी सेफ्टी, सर्टेनिटी और सिक्योरिटी जो है ये तीनों इसका अपोजिट यानी कि क्या हो जाएगा? एंटोनेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ क्यूक्जोटिक का हमें बताना है सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें क्यूक्जोटिक का क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल, आइडियलिस्टिक, रियलिस्टिक या लॉजिकल। सबसे बात करें तो सबसे इसका जो सिनोनिम जो करेक्ट हो जाएगा वो आइडियलिस्टिक हो जाएगा, यानी आदर्शवादी। इसे विलक्षण भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आइडियलिस्टिक जो है क्यूक्जोटिक जो है सिनोनिम हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिकल की बात करें तार्किक हो जाएगा, सॉरी प्रैक्टिकल जो है व्यवहारिक हो जाएगा, रियलिस्टिक तार्किक यथार्थवादी हो जाएगा और लॉजिकल जो है तार्किक हो जाएगा। ये तीनों जो है इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ फैलेसी। फैलेसी का हमें अपोजिट बताना है। ऑप्शन देखिए, डेल्यूजन, मिस्टेक, फिक्शन, ट्रूथ। तो आपको तीनों ये दिख रहा होगा, ये तीनों जो अपोजिट नहीं दिया गया बल्कि ये तीनों सिनोनिम हो जाएगा फैलेसी का। बाकी ट्रूथ जो सच्चाई से संबंधित है, जो इसका अपोजिट बिल्कुल हो जाएगा। फैलेसी मतलब ही होता है फॉर्जरी, चीट या धोखा, यानी यहाँ पर जो झूठा होता है, इसका जो अपोजिट ट्रूथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज स्टैंडिंग द डैश कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक बताना है, क्या हो जाएगा? ऑन ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर इसके अलावा इन दिया गया, एट दिया गया, ओवर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा राइट जो है यहाँ पर हमारा फिल हो? यहाँ पर राइट प्रीपोजिशन की बात करें, ही इज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट हो जाएगा। यहाँ पर राइट जो हमारा एट द यहाँ पर कॉर्नर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी स्पोक सो डैट एवरीवन इन द ऑडिटोरियम कुड हियर हर क्लियरली। यहाँ पर बताना है हमें डैश के जगह पर क्या सही हो जाएगा? सॉफ्टली, लाउडली, क्विकली या साइलेंटली। सी स्पोक सो क्या हो जाएगा? सो सॉफ्टली बिल्कुल नहीं होगा, सो लाउडली यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो बोलने से संबंधित है। सी स्पोक सो लाउडली यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डैट एवरीवन इन द ऑडिटोरियम कुड हियर हर क्लियरली, वो इतना तेज जोर से बोल रहा है जिसे ऑडिटोरियम के सभी लोग जो है आसानी से उसे बात को क्लियरली सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, ही स्पीक्स इंग्लिश एज डैश एज अ नेटिव स्पीकर। फ्लुएंट, फ्लुएंटली, मोर फ्लुएंट या मोस्ट फ्लुएंटली। यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ही स्पीक्स इंग्लिश एज फ्लुएंटली यहाँ पर राइट हो जाएगा। एज फ्लुएंटली एज अ नेटिव स्पीकर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक और फिल इन द ब्लैंक है, इफ आई डैश हिम आई वुड नॉट हैव बिलीव्ड इट। यहाँ पर ऑप्शन है वुड नॉट सी, डिड नॉट सी, इसके अलावा दिया गया हैव नॉट सीन या हैड नॉट सीन। यहाँ पर कौन सा राइट होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, इफ आई डैश हिम आई वुड नॉट हैव बिलीव्ड इट, यहाँ पर क्या दिया, पास्ट दिया गया है, तो पास्ट वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर डिड नॉट सी दिया गया है, इसके अलावा कौन कौन सा है, हैव नॉट सीन है और यहाँ पर हैड नॉट सीन है, तो हैड नॉट सीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन को आप पढ़िएगा, इफ आई हैड नॉट सीन हिम आई वुड नॉट हैव बिलीव्ड, यानी इसका हिंदी मतलब हो जाएगा, अगर मैंने उसे न देखा होता तो मुझे यकीन न होता। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जो पास्ट जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, हैड नॉट सीन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया गया फिल इन द ब्लैंक का है, आई प्रेफर टी डैश कॉफी। यहाँ पर ओवर है, देन है, टू है या फॉर है, तो सबसे पहले बात करें प्रीफर के साथ क्या लगता है, टू लगता है, तो आई प्रेफर टी टू कॉफी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द एंटोनेम ऑफ वनरेबल। तो यहाँ पर वनरेबल का हमें बताना है, एंटोनेम में अपोजिट क्या होगा, रेस्पेक्टेड है, ऑनर्ड है, इमेच्योर है या इल्डरली होगा। तो सबसे पहले बात करें, वनरेबल का मतलब होता है सम्मानित, तो देखिएगा तो यहाँ पर बताना हमें एंटोनेम बताना, रेस्पेक्टेड का मतलब ही ये सिनोनिम हो जाएगा, बात करें ऑनर्ड का ये भी सिनोनिम हो जाएगा, इमेच्योर दिया गया, इमेच्योर मतलब अविकसित होता है, यही वाला जो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पर इमेच्योर जो बिल्कुल यहाँ पर वनरेबल का एंटोनिम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो करेक्ट कौन सा दिया गया है, हैरास, यहाँ पर सभी स्पेलिंग दिया गया है, तो हैरास का सही स्पेलिंग क्या होता है, HARASS होता है, तो ऐसा कहाँ लिखा गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली बताना है, यानी फिर से वही हमें सही बताना है कौन सा स्पेलिंग दिया गया है, लेफ्टिनेंट का हमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा LIEUTENANT बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऐसा कहाँ लिखा गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बुक रिटेन अबाउट अ पर्सन्स लाइफ बाय समवन एल्स डैश, यहाँ पर क्या होगा, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोयर या डायरी। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, यानी अ बुक ऐसा किताब जो पर्सन्स के लाइफ के समवन एल्स यानी दूसरे के द्वारा लिखा गया, इसे बायोग्राफी कहा जाता है। वहीं रहता ऑटो, यहाँ पर जो खुद के बारे में लिखा जाता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहा, लेकिन दूसरे की किताब को दूसरे के बारे में लिखा जाए उसे बायोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वन वर्ड बताना है, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी से क्या कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी, एटिक्वेट, रेड टेप या डिसिप्लिन, इसे जो है रेड टेप कहा जाता है, यानी टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को रेड यानी लाल फीता शाही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना ईडियम फ्रेज है, द लायंस शेयर का मतलब क्या हो जाएगा, अ फेयर पोर्शन, ए स्मॉल कंट्रीब्यूशन, द लार्जेस्ट पार्ट या एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है द लायन शेयर मानी सबसे बड़ा हिस्सा जो है लायन शेयर्स का होता है, यानी सबसे बड़ा हिस्सा, यानी द लार्जेस्ट पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फिर से इडियम बता रहे हैं, गो अगेंस्ट द ग्रेन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू मूव इन द रॉन्ग डायरेक्शन, टू अपोज द नॉर्म, टू फील अनकंफर्टेबल या टू कट समथिंग। इसका मतलब हो जाएगा गो अगेंस्ट द ग्रेन यानी विपरीत चलना, तो इसका टू अपोज द नॉर्म हो जाएगा, यानी राइट आंसर टू अपोज द नॉर्म करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें मीनिंगफुल पैसेज बताना है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, द डॉग वेज्ड इट्स टेल, ही रैन टुवर्ड हिम, ही वाज एक्साइटेड टू सी हिम, अ मैन इंटर द हाउस। सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से पढ़ देखिएगा, तो अ मैन इंटर द हाउस हो जाएगा, यानी 4 नंबर वाला पहले होगा। उसके बाद देखिएगा 4 के बाद क्या है, एक दिया गया, यानी 4 से केवल हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा इसको फिल कर लेते तो उसके बाद हो जाएगा द डॉग वेज्ड इट्स टेल, यानी जो उसका कुत्ता जो है उसके सामने अपने
पूंछ को हिलाने लगता है, यानी एक हो जाएगा। उसका ही रैन टुवार्ड हिम, यहाँ पर तीसरा नहीं, ही वाज एक्साइटेड टू सी हिम, यानी तीसरा वाला हो जाएगा। और लास्ट में कौन होगा, ही रैन टुवार्ड हिम हो जाएगा। 1 4 1 3 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बताना है किस पार्ट में एरर दिया गया है। ही केम अक्रॉस विथ एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल वाइल ब्राउजिंग द न्यूज पेपर, इसमें से किस पार्ट में एरर है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ही केम अक्रॉस विथ एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल वाइल ब्राउजिंग या द न्यूज पेपर, किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर बात करें तो विथ एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो दिया इस पार्ट में एरर है, यानी यहाँ पर विथ जो है नहीं रहना चाहिए था, इसलिए तब ये करेक्ट हो जाता, तो इस पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अरेंज करना है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया गया है। सी मिक्स द ड्राई इंग्रेडिएंट्स, सी सर्व द केक, सी बेक्ड इट इन ओवन, सी प्रिपेयर द बैटर। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिएगा 1 4 से शुरू हुआ था। 1 4 पहले चेक कर लेते, 1 4 में से पहले कौन होगा, तो दोनों में चेक करिए। सी मिक्स द ड्राई इंग्रेडिएंट्स, उसे पहले कह रहा है सी प्रिपेयर द बैटर, तो इसमें से कौन होने वाला है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करता है, तो पहले तो ये से शुरू होगा, बाद में ना बैटर बनेगा, यानी एक वाला हो जाएगा। अब एक वाला दो ऑप्शन, एक एक यहाँ पर दिख रहा है। अब एक के बाद 3 है, एक में 4 है। अब 3 4 को दोनों में से चेक करता है। सी बेक्ड इट इन द ओवन, यानी कि ड्राई इंग्रेडिएंट को क्या करता है, मिक्स करने के बाद वो ओवन में बेक करता है, यानी 3 वाला हो जाएगा। अब देखिए 3 के बाद क्या है, 1 3 के बाद देखिएगा तो यहाँ पर 4 और 2 दिख रहा है, तो देख लेते इन दोनों में से कौन बचेगा। इन दोनों में से 4 2 में से सी सर्व द केक और सी प्रिपेयर द बैटर। तो पहले 4 वाला पार्ट होगा, यानी सी प्रिपेयर द बैटर हो जाएगा, यानी 1 के बाद 4, उसके बाद जो हमारा होगा 3, उसका 2 हो जाएगा। 1 4 3 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर से रिपीट कर दे, देखिए सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, एक सी मिक्स द ड्राई इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद सी प्रिपेयर द बैटर, उसके बाद सी बेक्ड इट इन द ओवन और सी सर्व द केक हो जाएगा। लास्ट में केक बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताना है किस पार्ट में एरर दिया गया है। सी ब्रोक डाउन द कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक डाउन इन सिंपल टर्म्स फॉर द स्टूडेंट्स। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सी ब्रोक डाउन द कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक डाउन इन सिंपल टर्म्स फॉर द स्टूडेंट, किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर बात करें, इसमें दूसरे पार्ट में एरर दिया गया। यहाँ पर देखिए पहले ही जब डाउन आ चुका है तो लास्ट में डाउन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी सिंपल ये इसका मीनिंग जो होता है सी ब्रोक डाउन द कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, न कि डाउन यहाँ पर, इसलिए दूसरा वाला पार्ट में एरर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए फिर से वही एरर वाला क्वेश्चन है। सी सिंग्स ब्यूटीफुली एंड डांस ऑन द स्टेज एवरी संडे। तो यहाँ पर देखिए किस पार्ट में एरर है, सी सिंग्स ब्यूटीफुली एंड डांस ऑन द स्टेज या एवरी संडे। तो यहाँ पर बात कर दूसरे पार्ट में एरर दिया गया, यहाँ पर सी सिंग्स ब्यूटीफुली एंड यहाँ पर डांसेज होता है, क्योंकि सी के अनुसार जो यहाँ पर डांस में जो सिंगुलर के अनुसार एस लगता है, तो डांसेज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर से एरर वाला क्वेश्चन है। ही इज अ क्विक रनर एंड अ स्मार्ट थिंक एज वेल, जिसमें किस पार्ट में एरर है, ही इज अ क्विक रनर एंड अ स्मार्ट थिंक या एज वेल। तो यहाँ पर बात करें कंपेरेटिव की बात करें तो यहाँ पर क्विक रनर एंड स्मार्ट थिंकर होता, तो बिल्कुल यहाँ पर थिंकर थिंक की जगह पर थिंकर करेक्ट हो जाएगा, तो यानी तीसरे पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही एरर वाला पार्ट बताना है। वी डिस्कस्ड द प्रोजेक्ट इन वेरी डिटेल्स ड्यूरिंग द मीटिंग, किस पार्ट में एरर है, वी डिस्कस्ड द प्रोजेक्ट इन वेरी डिटेल्स या ड्यूरिंग द मीटिंग। तो यहाँ पर बात कर इन वेरी डिटेल्स के जगह पर डिटेल रहता तो करेक्ट हो जाता, इसलिए इस पार्ट में एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से अरेंज करना है, तो सबसे पहले ऑप्शन देखें 3 4 दिया गया। 3 4 में से दोनों में से पहले कौन होगा, ही ओपन्ड द टूल बॉक्स या ही सिलेक्ट अ स्क्रू ड्राइवर। तो सबसे पहले वो टूल बॉक्स को ओपन करेगा, उसके बाद ही तो कोई चीज़ लेगा ना, यानी 3 वाला हो जाएगा। अब 3 के बाद देखिएगा ऑप्शन कौन सा शुरू है, 4 है और 2 है, तो 4 2 में से चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा इसमें दिया गया ही टाइटन द लूज स्क्रू, उससे पहले क्या दिया गया, ही सिलेक्टेड अ स्क्रू ड्राइवर, पहले वो स्क्रू ड्राइवर लेगा, उसके बाद ही तो कोई नोट को टाइट करेगा। 3 4 के बाद कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लास्ट में 1 हो जाएगा। लेकिन में क्या दिया गया, ही क्लोज द टूल बॉक्स आफ्टर द वर्क, यानी काम खत्म करने के बाद वह टूल बॉक्स को बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से अरेंज करना है, तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए 4 2 1 4 दिया गया, तो सबसे पहले 4 चेक करते हैं। तो 4 में क्या है,
सी हैड ओपन द लैपटॉप ब्राउजर, यानी 4 वाला होगा। 4 के बाद देखिए 1 और 2 है, तो 1 2 को चेक करिए। सी स्टार्टेड राइटिंग हर रिपोर्ट बेस्ड ऑन द गैदर्ड इंफॉर्मेशन वाई बुक मार्क लिंक्स। दूसरा है सी लुक्ड अप इंफॉर्मेशन सी रिक्वायर्ड फॉर हर रिपोर्ट। तो पहले वो क्या करेगा, पहले वो उसका जो रिक्वायरमेशन होगा इंफॉर्मेशन के लिए वो पहले इकट्ठा करेगा, यानी 4 के बाद 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 3 हो जाएगा और कुछ बार लास्ट में 1 हो जाएगा, यानी इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पर अरेंज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन देखिएगा, सभी ऑप्शन अलग अलग दिया गया। तो पहले पढ़ लेते हैं। ही ग्रीस द बेकिंग टिन एंड पोर्ड इन द मिक्सचर। ही बेक्ड इट एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ही डेकोरेटेड द केक विथ फ्रोस्टिंग आफ्टर इट कोल्डेड। ही मिक्स द केक बैटर विथ फ्लोर एग्स एंड शुगर। तो यहाँ पर केक बनाने से संबंधित है। तो सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, तो सबसे पहले चौथा होगा। ही मिक्स द केक, यानी मिक्स के लिए वो बैटर विथ फ्लोर एग्स एंड शुगर को मिक्स करता है। उसके बाद मिक्स करने के बाद क्या करता है, ही ग्रीस द बेकिंग टिन एंड पोर्ड इन द मिक्सचर। उसे मिक्स करने के बाद बेकिंग पाउडर इन मिक्सचर में डाल देता है, यानी 4 के बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ही बेक्ड इट एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। वह 30 मिनट के लिए 180 डिग्री से पहले उसे बेक करता है, यानी 2 हो जाएगा। और लास्ट में ही डेकोरेटेड द केक विद फ्रोस्टिंग आफ्टर इट कूल्ड। वैसे ठंडा होने के बाद उस केक को जो डेकोरेट करता है, यानी 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो टोटल 50% इंग्लिश और साथ में जीएस के प्रश्न है जो कंप्लीट हो गए। ये आपके एमटीएस और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, इसलिए इन सभी का सीरीज लगातार मिलता रहेगा। अब बचा हुआ जो वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और दिल्ली पुलिस का मैं जो आपको जीएस वीडियो दिए हूँ जब उन सभी को जरूर देख लीजिए, आपको बहुत काम आने वाले। लगातार 10 से 15% आपको उसी से मिल जाएगा, इसलिए जाकर सभी रिविजन करते रहिएगा। साथ में मैंने 12 घंटे का जो मैराथन वीडियो दिया हुआ दिल्ली पुलिस के लिए, साथ में दिल्ली पुलिस के अलावा वो आपके एसएससी के जितना भी एग्जाम होता है, चाहे सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो, सीसीएल का हो, सीपीओ का 2024 का कैलेंडर है, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत फायदा हो। क्योंकि एडुकेटिव पैटर्न का जितना भी एग्जाम हुआ था उन सभी को कंबाइन करके आपको एक ही वीडियो बना दिया गया है, 12 घंटे का है। उसको जाकर जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।